अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज द पर्सन वॉचिंग यू इन फार अवे, दे कॉन्टैक्ट यू सून। कोई आपको दूर से देख रहा है, मीन्स के डिस्टेंस से देख रहा है और वो बहुत जल्द आपसे राब्ता करेगा। हु इज दिस पर्सन? कौन है ये? ठीक है, चलिए जी, रीडिंग का टॉपिक ये है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, साथ ही पर मत जाइएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ये जर्नल रीडिंग है, सबके लिए है। जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, कौन है बॉटम ऑफ द डेक? सीक्रेट क्रश है। चलें हम इसको शफल करते हैं। ठीक है, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता, सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि किसी के दिल में क्या है और अगले पल क्या होगा। मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। चलें जी, हु इज द पर्सन वॉचिंग यू इन फार अवे? कौन है जो आपको दूर से देख रहा है? आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ सिटी है, कौन है ये जो आपसे डिस्टेंस पे है? ठीक है, और बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा। तो नेचुरली ये नो कांटेक्ट हो गया या लो कांटेक्ट हो गया। आप मतलब आपका बहुत कम इनसे बात है। कौन है ये पर्सन? क्रॉस रोड, ये खुद कंफ्यूज है कि बात करे नहीं करे। प्लेयर, थर्ड पार्टी, who is watching you in far away, fated meeting, कौन है ये पर्सन जो दूर से देख रहा है? वेडिंग, एडिक्शन, कोई आपका एडमायरर है, आपसे ऑब्सेस्ड है, लीगल मैटर्स, मे बी अगर इसकी कोई शादी थी तो ये उसको खत्म करके आ रहा है आपकी तरफ। बिटवीन द लाइन्स, आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दी थी अपने और उसके दरमियान। मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड देन अनफिनिश्ड बिजनेस। भाई ये आपके एक्स हैं, मे बी। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास एंजाइटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ब्रेकअप, इंट्यूशन, हुकअप, ट्रुथ। आप पे आपके एक्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। जरूरी नहीं है, आपका वैसे भी डिस्टेंस हो सकता है। आपको एक ट्रुथ बताने के लिए, अपनी सच्चाई बताने के लिए आपके पास इनका मैसेज आ सकता है। लेकिन इनका इंटेंशन क्या है? हुकअप आया है, टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, आप और ये दोनों बहुत लो कांटेक्ट में हैं। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। इस बंदे को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, मे बी कि इसको ये पता लग रहा है कि आपकी कहीं कोई फ्रेंडशिप है, आपके कोई दोस्त हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके कोई मेल दोस्त हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है। आप लोग कोई पिक्चर्स डाल रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हैं, कोई कहीं आपके मतलब कोई अकाउंट है आपका, पब्लिकली कुछ आप लोग पिक्चर्स डालते हैं, वीडियोस डालते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको भूल गए हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, इन्होंने एक्चुअली आपको दिया है साइलेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। मे बी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस हो। एक बंदा आता है आपके शहर में, आपकी जगह पे आपसे कांटेक्ट करता है, आपको ऑनलाइन मिलता है, आप लोग मिलते हैं दोनों एक दूसरे से, और कुछ ऐसे 2-4 दफा आके आपसे मिलके गायब हो जाता है, क्लोजर नहीं देता। लॉन्ग डिस्टेंस है, बंदा किसको कहाँ ढूंढेगा। जहाँ जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो उसके पीछे, आप उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती हैं, उसके पीछे बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं, आप उससे इन लव हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार ये मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है। क्योंकि ये जो कोई भी है बंदा या बंदी, ये है बातों का खिलाड़ी, ठीक है। इसको पता है कि कैसे शीशे में उतारना है और क्या करना है। ये आया तो प्लेयर था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना कि वहां पे इसकी, अब आपको मिलने के बाद इसको लगा कि लोग इनोसेंट भी होते हैं, तो ये बंदा खुद फंस गया आपके साथ। इसको आपसे ऑब्सेशन हो गई है, आपसे एडिक्शन हो गई है, और इसको लगता है कि आप ही हैं जो इसको समझ सकते हैं। और ये लिटरली आपको प्रपोज करना चाहता है। मे बी इसने आपसे छुपाया था कि ये मैरिड है, इसकी शादी में भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये लोगों के साथ प्लेइंग करता था, गेम करता था, इसकी मिसेस ने या मिस्टर ने इसके साथ गेम कर दिया। तो वो कहते हैं ना, जो बोगे वही काटोगे। तो वही वाली बात है कि अब इनको पता लगा है कि क्या होता है, मीन्स के कारमा क्या होता है। मैं ये नहीं कह रही, कारमा कहने वाले भी हम कोई नहीं होते, ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात है कि कब किसको कहाँ किस तरह से लेसन देना है या क्या करना है। लेकिन अब क्या है ना कि इस तरह से, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, होगा कि सैटर्न अब गया है रवाती, रिवाती बोलेंगे, रवाती में नक्षत्र में गया है। तो जब ये सैटर्न इसमें जाता है, ये अक्टूबर तक रहेगा इसमें। तो जिन जिन लोगों ने किसी के साथ बुरा किया है, ठीक है, वो आपके एक्स हों या आपने खुद किया है, वाइस वर्सा, उनके आगे वो इस जमाने में भुगतेंगे। मतलब वो आपको देख रहे हैं, आप खुश हैं, आप मूव ऑन कर गए हैं,
और उससे अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपने कैसे मूव ऑन कर दिया। इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इसको लग रहा था आप इसके पीछे भागेंगे, आपने इसको चेज नहीं करा, आपको पता था सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ हीलिंग क्या होती है, आपने इसको चेज नहीं करा, आप इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखिए मैग्नेटिक अट्रैक्शन आया है, और अब इसका बस नहीं चल रहा कि ये आपके पास किस तरह उड़कर आ जाए कि इसको क्या, इसका मतलब इसका मोटिव ये है कि आप इसकी जिंदगी में रहें, क्योंकि आपके जैसा इंसान इसने आज तक नहीं देखा, क्योंकि मे बी कि आप बेलॉस लोगों की मदद करती हैं, आप बिल्कुल जो है वो आप इससे सीरियस हो गए थे, आपने इसको बहुत फैमिली फील करवाया है, मे बी कि इसने आपको पैसे से भी डर लगाई हो, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो चलें जी, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्रॉस रोड क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये इंसान। ठीक है, आपके एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है ये। प्लेयर क्यों आया है, ये देखें नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लेयर को प्लेयर ही क्लैरिफाई कर रहा है। अच्छा, ये बंदा अगर आता है तो टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है, कि ये अभी भी प्लेयर ही एनर्जी में होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट, अभी मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, तो जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है आई थिंक जून में होगा, तो बहुत सारे लोग पास्ट से वापस आते हैं। और सैटर्न का जो पीरियड चल रहा है ना, इसमें क्या होता है ना कि आपके पास्ट लोग आते हैं, वो देखते हैं कि हाय हमने तो उनको पागल बनाया था, और ये क्या, हम इनको समझ आ गई, ये आगे निकल गए, तो आपने अच्छा ही करा था, आपका अच्छा होगा, और जिन्होंने बुरा करा था वो भुगतेंगे। अब अगर ये देखिए, ये आपके लिए एक लेसन था, ये जो सैटर्न है ना, ये हमें बहुत सारे लेसन सिखाता है। अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को हमारी लाइफ में इसलिए भेजता है कि आपको कोई लेसन लर्न करना होता है। ठीक है, तो मे बी के एक लूप है जिसमें आप बार बार घूमते हैं, ये आते हैं फिर वही करते हैं फिर चले जाते हैं, इनकंसिस्टेंट है। तो अब आपको शायद अकल आ गई है, आपको पता चल गया, आपने वो लेसन सीख लिया है, आपने फाइनली इनको लेट गो कर दिया है, वरना फिर ये लूप घूमता रहेगा। थर्ड पार्टी क्यों आया है, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखें, ये आके बताएंगे, कहानियां करेंगे कि जी इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी। फेटेड मीटिंग एम्प्रेस, इनको लगता है कि भाई आप जो है बिल्कुल मैरिज मटेरियल हैं, और अब आप बहुत खूबसूरत हो गए हैं, और इनको आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ नजर आती है। वेडिंग क्यों आया है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, अगर पास्ट में कमिटमेंट हो गया था तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एडिक्शन क्यों आया है, एस ऑफ सोर्ड, आपको सच्चाई बताएंगे, इस बंदे ने छुपाया था कि ये मैरिड है, तो आपको आके सच्चाई बताएंगे या बताएंगी, मतलब था थी जो भी है, कि भाई एक्चुअल में क्या इशू था। लीगल मैटर्स क्यों आया है, भाई इनके साथ भी किसी ने ऐसे ही करा है, इनको इनकी लाइफ में कर्मा इन्होंने फेस करा है, तो इनको फिर फील हुआ कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था। बिटवीन द लाइंस क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मे बी कि इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप कहीं शादी कर रहे हैं, और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। ये बंदे हैं कि ये बंदा अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है। ठीक है, ये बहुत अकेले टाइम स्पेंड कर रहा है, और ये सोच रहा है, अपना मुहासबा बोलते हैं ना उर्दू में, मतलब सोल सर्चिंग अपनी करना कि इसने क्या जिंदगी में किसको धोखा दिया, क्यों इसके साथ भी ऐसा हुआ, तो उसको फील हो रहा है कि इसने भी किस किस का दिल दुखाया, या आपके साथ ऐसे करा था, आपको क्लोजर नहीं दिया था, ठीक है, या फिर आपका दिल तोड़ा था। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्यों आया है, डेथ, ये आपके एक्स हैं। वाई डेथ, मैजिशियन, ये बंदा आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके एक्स से आपको ये कहीं ना कहीं तो वॉच कर रहे हैं, स्टॉकिंग बहुत हैवी है, आपके बहुत ही करीबी क्लोज वन से ये आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, आपको अपनी वाइब्स भेज रहे हैं। अच्छा, टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि ये बंदा बहुत पास्ट में भी इसने बहुत माइंड गेम्स करे थे, और अभी भी ये आगे माइंड गेम्स करेगा। अब ये आपका काम है कि आपने इसको अपनी लाइफ में एंटर करना है या नहीं। अनफिनिश्ड बिजनेस क्यों आया है, एट ऑफ कप्स, आपकी बैक स्टैपिंग हुई थी, टेन ऑफ सोर्ड्स है। वाई एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, इसको लगता है कि आप इससे दूर चले गए हैं, या आप मूव ऑन कर गए हैं किसी और के साथ, और अगर आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है तो ये आप ही की किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज करेगा या आपसे बात करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से जाएं। उसको ये है कि अगर आप इसको एज अ लवर, क्योंकि इसको लगता है आप इसके सोलमेट हैं, अगर आप एज अ लवर नहीं रह सकते तो एज अ फ्रेंड बन के रहें, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता। ठीक है, चलें जी, अब यहाँ से हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए दो सवाल। रिसीव, आप बहुत जल्द किसी का मैसेज रिसीव करने वाले हैं, मे बी इन्हीं का नो। अब एज यू लाइक के आप इनको अनदर चांस देते हैं या नहीं देते, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अब आप क्या करते हैं, कंप्लीटली एज यू लाइक। ठीक है जी, इस सिलसिले में अगर कोई आपको पर्सनली, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है,
जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। इस सिलसिले में आपको कुछ पर्सनली पूछना है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चलें जी, यहाँ से हम देख लेते हैं एक सवाल और एक जवाब आपके लिए। Open to love. Like flower waiting on rain, our hearts wait on love. As much as we want to be seen and known, it is the giving of attention that keeps us awake. For given attention open us to love. जैसे फूल बारिश का इंतजार करते हैं, हमारे दिल मोहब्बत का इतना ही इंतजार करते हैं जितना हम देखना और जानना चाहते हैं। ये तवज्जो देना है जो हमें बेदार रखती है कि हमें देखिए जी, आप कहीं भी आप सबकॉन्शियस माइंड में आप भी इस बंदे का इंतजार कर रहे थे, चाहे ये फ्लर्टी हो, प्लेयर हो, जो भी हो, लेकिन कम्प्लीटली एज यू लाइक, क्योंकि ये मैसेज भी बहुत सिमिलर आया है। आपको एक रियलिटी चेक मारना बहुत ज़रूरी है। मे बी कि आप को खुद अकल आ जाएगी। आप इसको मतलब आप इसको एक चेक मार सकते हैं, रियलिटी चेक, कोई भी ऑप्शन देके, कोई भी शादी का बोल के, या किस तरह आपको इसको जज करना है, या आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि इस पर्सन से आपका पाला पहले पड़ चुका है कि इसकी नेचर क्या है, इसकी फितरत क्या है। ठीक है, इस कम्प्लीटली योर्स डिसीजन। ठीक है, अब हम यहाँ से ले लेते हैं एक अफर्मेशन। आज की क्या है, आज की क्या अफर्मेशन है जी? अच्छा जी, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तुम समंदर में एक कतरा नहीं बल्कि एक कतरा में पूरा समंदर हो। बिल्कुल जी, अपनी बहुत फर्स्ट अपनी वैल्यू करें, बी कॉन्फिडेंट, फोकस ऑन योर सेल्फ। जब आप इमोशनली अपने आप इमोशनली और आप फिजिकली सही होंगे तो आप अपने लव वंस की केयर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ग्रेटिट्यूड करते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं है, फिर भी मैं इतनी फंबल हो रही हूँ ना। ठीक है, चलें जी, ग्रेटिट्यूड करते रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।